तो प्यारे बच्चों, ये लेखन कौशल की दूसरी वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे लेखन कौशल के उद्देश्य, अर्थात बच्चों को लेखन कौशल क्यों कराया जाता है। ध्यान रहे, हमारी सारी वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट पे जाके और देख सकते हो। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें, ताकि बेटा हम आपके सुझाव को अपने उसमें शामिल कर सकें। बढ़ते बेटा आगे। तो लेखन कौशल के उद्देश्य, पहला उद्देश्य का मतलब मैं फिर बता दूं एक बार आपको। उद्देश्य का मतलब होता है क्यों, अर्थात बच्चों को लेखन कौशल क्यों कराया जाता है। छात्रों को लिपि, शब्द तथा मुहावरों का ज्ञान कराने के लिए। जो छात्र है उनको लिपि, अर्थात ये क है, ये ख है, इन लिपि का, शब्द का कोई भी शब्द है जैसे नल है, कमल है, और मुहावरों आदि का ज्ञान कराने के लिए लेखन कौशल आवश्यक है। जब वो लिखेगा तभी पता चलेगा कि ये वर्ण है, ये शब्द है, ये वाक्य है, ये उपवाक्य है, ये अनुच्छेद है, या ये मुहावरा है। तो लिखित रूप से ही वो पहचान पाएगा। तो प्यारे बच्चों आगे, छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाने के लिए। थोड़ा देखिएगा बेटे पॉइंट। तो यूं कह रहा है कि छात्रों को अगर हम बेटे शुद्ध वर्तनी सिखाना चाहते हैं, शुद्ध वर्तनी का मतलब बेटा स्पेलिंग, और बेटा हम सिखाना चाहते हैं वाक्य रचना, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें सिखाना होगा उनको लेखन कौशल। क्यों सिखाना होगा लेखन कौशल? क्योंकि जब वो वर्तनी लिखता है तभी पता चलता है कि उसने शुद्ध लिखी या नहीं। जैसे मान के चलो किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया श्रृंगार, तो बेटा लिखने के बाद पता चला कि ये शुद्ध है अर्थात अशुद्ध है। तो प्यारे बच्चों श्रृंगार अशुद्ध है तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसको तो हम पढ़ ही नहीं सकते, श्रृंगार, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, जब बच्चे ने गलत लिखा तो टीचर ने उसको संशोधित करके बेटे ऐसे नहीं ऐसे, और इसको ना 5 बार करके लाना है, अर्थात 5 बार लिखिएगा आप जो है इसमें शुद्धि कर देंगे, अर्थात आप इसको शुद्ध लिख देंगे। तो वर्तनी शुद्धि के लिए अब वाक्य रचना। अब वाक्य रचना में जैसे हमने किया था कि राम है जाता, राम है जाता विद्यालय। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पता चलेगा बच्चे को, जब वो लिखेगा ओ ये तो तुमने गलत लिख दिया। अर्थात तो वाक्य की रचना कैसी की जाती है कि पहले कर्ता आएगा, प्यारे बच्चों हिंदी की अगर बात करते हैं तो फिर कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। तो वाक्य में इसको ऐसे, तो कौन सा शब्द कहां पर आएगा, वाक्य रचना। अगर मान लो रचना कर दी तो फिर उसके बाद कि उसका लिंग, वचन आदि की दृष्टि से वाक्य शुद्ध है या नहीं है, ये सारी की सारी चीजें लेखन से ही पता चलेगा। उसको खुद एहसास होगा कि तूने गलत लिख दिया। तो बेटा वर्तनी शुद्धि के लिए, और उसके बाद प्यारे बच्चों अगला था कि भी वाक्य रचना के नियम और विराम चिन्हों का ज्ञान सिखाने के लिए लेखन कौशल आवश्यक है, इसीलिए लेखन कौशल कराया जाता है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है छात्रों को मानव जीवन से परिचित कराने के लिए। कि मानव जीवन से परिचित कराने के लिए वो लिखेगा तो बेटा उसको अनुमान होगा अच्छा, और फिर उसकी इतनी रुचि जाग जाएगी, इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि मानव जीवन के बारे में लिखेगा कि साइंस क्या है, मैथ क्या है, डॉक्टर्स क्या, ये सारी की सारी चीजें बेटे वो लिखता चला जाएगा, और बेटा धीरे धीरे उसके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को सुंदर लेख लिखने योग्य बनाने के लिए। कई बार देखते हैं कि बच्चा होशियार भी है, पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, लेकिन सूरत भी अच्छी है, उसकी शकल सूरत भी अच्छी है, लेकिन क्या है, क्या कमी रह जाती। गांधी जी वाली बात है, अगर मेरी राइटिंग और सुंदर होती है, राइटिंग और सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। तो प्यारे बच्चों उसका जो लेख है ना, अर्थात उसका जो हस्तलेख है बेटा, हैंड राइटिंग है ना, वो उसकी सुंदरता में थोड़ा गिरावट। प्यारे बच्चे तो छात्रों को सुंदर लेख लिखने के लिए बेटा अगर आप उनको काबिल बनाते हो, सक्षम बनाते हो सुंदर लेख लिखने में, तो उसके लिए लेखन कौशल कराना पड़ेगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही कि भी सीधी रेखा खींच के एकदम सुडोल अक्षर बनाए, कोई भी सीधी रेखा खींच के, बिल्कुल नहीं तो टेढ़े मेढ़े रेखा खींच के बेटा उसके लेखन कौशल में वो बात नहीं रहती बगैर अभ्यास के, अगर वो करेगा ही नहीं तो। अब उसके बाद प्रसंग अनुसार आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास कराने के लिए, जैसा भी प्रसंग चला हुआ है, जैसा भी विषय चला हुआ है, जैसा भी टॉपिक चला हुआ है, उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए लेखन कौशल जरूरी है। लेखन कौशल अगर वो करेगा तो बेटा धीरे धीरे वो इसमें सक्षम होता चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों लेखन कौशल के उद्देश्य थे यही। एक नई वीडियो के साथ मैं आगे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।